राजस्थान में कांग्रेस सरकार के दौरान अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो टकराव था, क्या विपक्ष में आने के बाद भी पार्टी वैसी ही अंदरूनी कलह की शिकार है? राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस विधायकों के धरने को लेकर बीजेपी यही दावा कर रही है। बीजेपी की माने तो सदन में कांग्रेस का धरना सरकार के विरोध में नहीं बल्कि पार्टी के अंदरूनी मतभेद का प्रदर्शन है। हालांकि टीकाराम जूली ने यह दावा किया कि कांग्रेस में कोई लड़ाई नहीं है, सरकार कांग्रेस की एकजुटता से घबराई हुई है। तो कहना अपनी सीट से कहिए, जाति सूचक नहीं है, ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, किसी को अपमानित करने का नहीं है। शुक्रवार को बजट सत्र के दौरान राजस्थान विधानसभा में कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत के इस बयान से उठे तूफान में राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा समेत 6 विपक्षी विधायक निलंबित हो गए। लेकिन नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के सख्त तेवर और आक्रामक रुख ने सत्ता पक्ष को बैकफुट पर धकेल दिया, क्योंकि एक तरफ जहां कांग्रेसी विधायकों ने सदन में धरना दिया, वहीं पर बिस्तर लगा दिया और भजन कीर्तन भी शुरू कर दिया, वहीं दूसरी तरफ शनिवार को राजस्थान के हर जिले में कांग्रेसियों ने विपक्षी विधायकों के निलंबन के खिलाफ प्रदर्शन और पुतला दहन किया, सत्ता पक्ष पर तानाशाही का इल्जाम लगाया। हालांकि मंत्री जोगाराम पटेल और जवाहर सिंह बेढ़म ने सदन में पहुंचकर विपक्षी विधायकों से धरना खत्म करने की गुजारिश भी की, लेकिन कांग्रेसियों ने कीर्तन शुरू कर दिया। राजस्थान विधानसभा में नेता विपक्ष टीकाराम जूली के तेवर से बैकफुट पर आई सत्ताधारी बीजेपी की माने धरने की वजह कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी है। दलील ये कि राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा नेता विपक्ष के तौर पर दलित समुदाय से आने वाले टीकाराम जूली को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। कुछ इनकी अंदरूनी जो राजनीति है कि वो नेता प्रतिपक्ष उनको रास नहीं आ रहे, डोटासरा जी उनको पचा नहीं पा रहे हैं, वो दलित हैं, उनको बना दिया, वो कोई प्रस्तुति करते हैं तो डोटासरा जी को पचती नहीं है और उनकी जो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका है उसमें व्यवधान और खलल डाल करके अपने आप को नेता घोषित कराने की प्रक्रिया में लगे हुए। बीजेपी की माने तो कांग्रेस हाईकमान ने भले ही दलित समुदाय से आने वाले टीकाराम जूली को सदन में विपक्ष का नेता बना दिया हो, लेकिन डोटासरा के सियासी राह में रोड़े अटका रहे हैं। नेता विपक्ष के तौर पर स्थापित ही नहीं हो रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल के अभिभाषण पर 7 फरवरी को मुख्यमंत्री के जवाब से पहले नेता प्रतिपक्ष को बोलना था, लेकिन डोटासरा ने फोन टैपिंग के मुद्दे पर हंगामा करा दिया। यानी योजनाबद्ध तरीके से डोटासरा ने जूली के सदन में बोलने का मौका छीन लिया और इसके बाद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने लगातार 122 मिनट तक धारा प्रवाह कांग्रेस पर हमला करते रहे। हालांकि नेता विपक्ष टीकाराम जूली की माने तो कांग्रेस में किसी तरह की कोई गुटबाजी नहीं है और विपक्ष के आक्रामक रुख से घबराई बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ मनगढ़ंत कहानियां बना रही है। गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब पिछले 3 दिन से सदन में नहीं थे, वो जब भी सदन में आते हैं, टीकाराम जी जूली विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष के नेता को बोलने नहीं देते हैं। उस दिन भी राज्यपाल के अभिभाषण पर जब उनको बोलना था उस दिन भी हंगामा हुआ और अब जो बजट में बोलना है फिर हंगामा कर दिया। इसका मतलब टीकाराम जी जूली जो अनुसूचित जाति के, मैं आरोप लगा रहा हूँ, वो डोटासरा जी को पसंद नहीं है। डोटासरा जी विपक्ष के नेता बनने के लिए लगातार उनको फेल करने में लगे हुए। सबसे ज्यादा मेरे बोलने से नुकसान किसको है? सरकार को, क्योंकि मुख्यमंत्री का नरेगा वाला तो बात मैंने पकड़ ली थी, वो तो पूरे दुनिया में वायरल हो गई है। और भी सैकड़ों कमियां इनकी मैंने बताई हैं। इनको डर तो मेरे से ही है कि टीकाराम जूली बोलेगा तो इनकी जो बगिया उखेड़ देगा। और अब की बार तो ये जो बजट और ये जो लेके आए ना, इनकी एक एक चीज जो है ना, या पटल पे बोलूंगा ना, तब इनको पता चलेगा किस प्रकार से ये गुमराह कर रहे हैं प्रदेश की जनता को। तो डर तो इनको है। हमारी क्या लड़ाई है? हमारे क्या लड़ाई है बताइए आप? ये तो गुमराह करते हैं, एक कॉन्सेप्ट इस प्रकार का बनाना चाहते हैं। कोई किसी प्रकार की वर्चस्व की लड़ाई नहीं है। हम सब लोग हाथ के पंजे के निशान पे सब लोग एकजुट होकर काम कर रहे हैं। ये गलतफहमी जो पाल रखी है वो निकाल दें। हालांकि बीजेपी जब कांग्रेस में अंदरूनी गुटबाजी की कहानी सुना रही थी, तभी राजस्थान के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता किरोड़ीलाल मीणा ने एक बार फिर से फोन टैपिंग का मामला उठाकर दावा ये किया कि उनकी जासूसी अब भी जारी है। मछली तो पकड़ी गई है लेकिन मगरमच्छ नहीं पकड़े गए, आप उनको पकड़ो। इंदिरा जी के राज में मेरे पीछे हरदम सीआईडी रहती थी, मेरा टेलीफोन रिकॉर्ड होता था।
सुमेर जी, पहले के अधिकारी अभी तक बैठे हैं, मेरा टेलीफोन रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज भी हो रहा है। राजस्थान विधानसभा में मंत्री अविनाश गहलोत के बयान से उठा तूफान अभी थमता नहीं दिख रहा। कांग्रेस की मांग है कि जब तक अविनाश गहलोत इंदिरा गांधी के अपमान को लेकर माफी नहीं मांगते और विपक्षी विधायकों का निलंबन वापस नहीं होता, वो सदन की कार्यवाही नहीं चलने देंगे। लेकिन बीजेपी की माने तो कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी विधानसभा में हंगामे की वजह बन रही है। केजे शिवस, संजयपुर, न्यूज़ 24।